आपको ये समय मिला है, हम एक साथ मिल बैठकर गुरु चर्चा, संतों महापुरुषों के आध्यात्मिक प्रभु प्राप्ति के साधन को जानने समझने के लिए अपना थोड़ा समय निकाल कर यहाँ बैठे। अभी आपके सामने बात बताई गई कि बहुत ही समय के बाद यहाँ का सत्संग, यहाँ का कार्यक्रम लग पाया है और इतने समय के बाद भी आप सबने बहुत धैर्य से, प्रेम से सत्संग को धारण किया है, उससे जुड़े हैं, बहुत दूर दूर से चलकर आज यहाँ आए हैं इस सत्संग के लिए। तो ये बहुत ही हमारे जीवन में शुभ घड़ी है, भाग्य का वो सुंदर क्षण है जिसका लाभ हमें हमारे जीवन में सबसे पहले प्राप्त होता है। आप सबको शायद इस बात का अंदाजा न हो, पर जब हम दुनिया के 1000 काम छोड़ करके उस मालिक की याद के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, सच्चे दिल से उसकी तरफ बढ़ने के लिए कदम रखते हैं, अपने जीवन में इस संसार के, इस जन्म मरण के बंधन से पार उस प्रभु को पाने की चाहना हमारे हृदय में आती है, तो वो हृदय, वो इंसान, वो जीव बड़ भागी हो जाता है। गुरबाणी में कहा गया है, ऐसा एक क्षण आपको मिले, सोई गली सुरखनी जब साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन रखा। अगर ऐसा क्षण आपको जीवन में मिल रहा है, जब आपके मन में विनय है, प्रेम है, संसार में दुनिया की तमाम चीजों के बाद जो प्रभु हमें अभी मिला नहीं, उस प्रभु को पाने की एक चाहना, एक लगन बनी है, ऐसा एक क्षण जहां संतों महापुरुषों का सानिध्य मिला है, सत्संग मिला है, वो हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे ऐसे कर्मों में लिखा जाता है जिससे हमारा बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े बंधन छुड़ाने का काम बन जाए। आज आपको ऐसा सुंदर अवसर मिला तो आपको इसका लाभ उठा लेना है। महाराज जी कहा करते थे, अगर आपको कहीं ऐसे वीराने में हीरा मिल जाए, बहुत कीमती चीज मिल जाए, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ते। ऐसे ही अगर आपको अपने संसार के जन्म मरण के हजारों बंधनों में, दुनिया के 1000 संकटों में, हर रोज की मुसीबतों में अगर उस मालिक की याद आ रही है, किसी महापुरुष से जीवन जीने का तरीका मिल रहा है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे करना है, ये साधन आपको प्राप्त हो रहा है, तो वो बहुत बेशकीमती क्षण है। संतों महापुरुषों का सानिध्य एक खास वजह से होता है। आज अगर हम देखें, संसार में महात्माओं को मंशा पूर्ण, मन वांछित इच्छा प्राप्त करने का साधन समझा जाता है कि वो फलाने बाबा है, वो बबूत दे देंगे, वो
फलाने महात्मा है, सिद्ध योगी हैं, तो वो हमारे काम बना देंगे। दुनिया की भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं। संसार की छाए पूर्ति के लिए हम संतों को खोजते हैं। जो काम हम स्वयं बनाने में असमर्थ हैं, जो काम हमारी ताकत से नहीं बन रहा, वो काम बनाने के लिए हमें महापुरुषों की तलाश करने की जरूरत पड़ती है। पर संत सिर्फ दुनिया के काम बनाने के लिए नहीं आता। अगर आप किसी भी सिद्ध पुरुष को, जिसने घर बार छोड़ करके, संन्यास लेकर के, दुनिया के तमाम सुख साधन त्याग करके साधना करी हो, अगर आप उसके पास जाओ और उससे कहो कि हमारे दुनिया के काम बना दो, तो विचार करके देखिए उसे कितनी हंसी आती होगी। जिसने दुनिया का त्याग किया प्रभु पाने के लिए, जब आप उसके पास जाएं तो आपके मुंह से पहले वचन क्या निकलेंगे कि हमारे दुनिया के कष्ट मिटा दिए जाए। और जो कहा करते थे, ये वहां तक उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ संसार की भौतिक वस्तुएं चाहिए, जिनके भी आंख नहीं खुली है, उनके जीवन तक ये बात सीमित है। जिन्होंने ये समझा है आखिर में सिद्ध पुरुष होता क्या है। एक वो मनुष्य जिसने अपने जीवन में अपने आप को त्याग से, कुर्बानी से, दुनिया की सुख सुविधाओं से पीछे खींच करके जीवन में परम लक्ष्य के लिए साधना करी हो, वो साधना करे हुए महापुरुष ने आखिर में क्या पाया होगा, आखिर वो क्या चर्चा करने के लिए आया है। ये बात आप तब समझते हैं जब ज्ञान पाने के लिए किसी महापुरुष के पास जाते हैं। अगर भौतिक वस्तुएं पाने के लिए गए तो सीमा सीमित है, वहीं तक आप रुक जाएंगे। आपने कहा मुझे शरीर के कष्ट है, मुझे बीमारी है, मेरे रूप दूर हो जाए, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे बच्चे हो जाएं, मुझे सुख सुविधाओं में कमी है, वो हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, वो लिख जाए, मेरा जो है भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य। ऐसे अनगिनत इच्छाएं अगर मन में लेकर हम साधु के पास गए तो हमारी जीवन में विकास की सीमा सीमित है। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आए और आपसे हर वक्त मांगता रहे और वो चीज मांगे जिसका सिर्फ उसके स्वार्थ से लेना देना है, आपसे कुछ लेना देना नहीं, तो आप भी उस रिश्तेदार को घर में बुलाने से कतराने लगते हो। आप सोचते दोबारा आएगा, दोबारा मांगेगा, तीसरी बार आएगा, फिर अपनी चीज मांगेगा, सिर्फ भौतिक वस्तु मांगेगा, जरूरत के बगैर ही मुझे याद नहीं करेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कार्य हो। सारा संसार अगर कष्ट की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से, सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए महापुरुषों की तलाश करे तो उसका विकास नहीं होता संसार में। वो वही अधोगति में, उसी एक छोटे दायरे में उलझ कर रह जाता है। जब कोई गुरु के पास उसके ज्ञान को समझने के लिए आता है, आखिर गुरु के पास है क्या, और जब उसके पास उस दृष्टि से आता है, उसको समझता है, तब जीवन में एक नया रास्ता खुलता है हमारे लिए। इसलिए वेदों में गुरु शब्द की अलग व्याख्या की गई है। गुरु मंशा पूरनहार सिर्फ नहीं है, सिर्फ काम बनाने वाला बाबा नहीं है, सिर्फ चमत्कार करने वाला सिद्ध योगी नहीं है। गुरु कहा है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, हमारे अंतर प्रकाश हमें करके हमें संसार के अंधकार से दूर ले जाने वाला सिद्ध पुरुष है। जब आप आंखें बंद करते हो, उस आंखें बंद करने के बाद एक अंधकार दिखाई देता है जिसे दुनिया की कोई शक्ति दूर नहीं कर सकती। आप चाहे
कितने भी धनी क्यों ना हो, कितने भी सेठ साहूकार क्यों ना हो, कितना भी आपको दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे क्यों ना प्राप्त हो, आपको भौतिक चीजें मिली होंगी, पर आंख बंद करके आप अंदर अभी भी गरीब हो, अभी भी अंदर सिर्फ अंधकार है, सिर्फ अंदर दुख है, क्लेश है, सिर्फ अंदर संसार के कष्ट हैं जिससे हम अभी तक छूट नहीं पाए हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संसार में इंसान चाहे बहुत कुछ कर ले, पर जब पीड़ा आती है, जब कष्ट आते हैं, जब मृत्यु सामने दिखाई देती है, जब दिखता है कि शरीर से प्राण खींचे जा रहे हैं, उस वक्त उसकी दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री, बड़े से बड़े कानून धरे रह जाते हैं। उस वक्त अगर आपने किसी सिद्ध पुरुष से ज्ञान पाया होगा तो आप उस परीक्षा में सफल हो जाओगे, और अगर उस ज्ञान को कभी लेने गए नहीं तो आप उस परीक्षा को देखते ही थर-थर कांपने लगोगे। तो जो कहा करते थे, संत सिर्फ संसार में मन की इच्छाएं पूरी करने नहीं आता, वो हमें ज्ञान देने के लिए आता है। गुरु ज्ञान पाने के लिए जो गुरु के पास आए, उसकी सिर्फ एक ही, सबसे बड़ी सिर्फ एक ही पैमाइश है, वो अपनी मर्जी से कभी गुरु से कुछ मांगेगा नहीं। बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज हुए हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु, वो बहुत अच्छे पद पे थे, बहुत अच्छी नौकरी थी उनकी, पर दुनिया में कोई कितने भी अच्छे पद पर हो, दुख सुख से कोई छूटा नहीं। चाहे इंसान किसी भी जगह हो, जिसको सुख आते हैं उसको दुख भी आते हैं। तो उनके जीवन में भी सारी चीजें थी, पर उन्हें एक बात समझ में आई, संसार में जीवन का महत्व इस बात से है कि आपके अंतर में उस प्रभु नाम की ज्योत जग रही हो, और आपको दुनिया का कोई भी संकट आए पर आपके अंदर से आपको सहारा मिले, अंदर से आपकी शक्ति हो। तो महाराज जी ने बड़ी खोज करी, और जब उन्हें बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में जाने का सौभाग्य मिला तो महाराज जी एक ही बात कहा करते थे, गुरु के पास जाकर के अगर आप ये समझ गए हो कि उससे ज्यादा जानकार कोई नहीं है, वो सब कुछ जानता है, हर जगह मौजूद है, दुनिया की कोई चीज उससे छुपी नहीं है, और उससे ज्यादा हमारा हितकर कोई नहीं समझ सकता, तो फिर हमें अपने आप को उसकी मौज पर छोड़ देना चाहिए, उसके भाने पर छोड़ देना चाहिए, उसकी इच्छा शक्ति पर छोड़ देना चाहिए। जो उसको पसंद हो वो हमारे जीवन में होगी। अगर वो चाहता है कि हमें संसार में कष्टों से होकर पार होना है, उसकी दया में रहे, तो हम उसमें भी राजी हैं, उसमें भी हम खुश हैं। और अगर वो चाहता है कि संसार में सुख है पर हम बहुत ज्यादा सुखों को भोगे नहीं, बल्कि उसमें भी संयम रखें, उसमें लंपट ना हो जाए, उसमें आलस में ना आ जाए, संसार के भोग विलास में न चले जाए, तो वो भी हमें राजी होना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा, मैंने जब अपने हुजूर के चरणों में जाने का सौभाग्य पाया तो एक चीज समझिए, महापुरुषों की राजी में रजा होनी चाहिए। आप अपनी इच्छाएं दोगे तो वो समाप्त नहीं होगी। आपने इस चीज का अनुभव किया होगा। आज से 10 साल पहले आपकी एक इच्छा रही होगी, 15 साल 20 साल पहले की इच्छा रही होगी, पर वो आखिरी इच्छा नहीं रही होगी। उसके बाद 100 इच्छाएं और पनपी होंगी, 100 इच्छाएं और आई होगी। आज शरीर में कष्ट है, वो ठीक हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कल बच्चों के लिए चिंता नहीं करोगे, कल बच्चों की चिंताएं समाप्त हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पड़पोतों की चिंता नहीं करोगे। जब तक शरीर है, जब तक संसार की माया है, हम हर वक्त संसार में चीजों के पीछे भागते रह सकते हैं, हर वक्त संसार से मांगते रह सकते हैं, हर वक्त हमारा हाथ फैला रह सकता है। बुजुर्ग कहा करते थे, जब तुम एक एक चीज मांगते हो तब तक तुम सही मायनों में गुरु ज्ञान से पीछे हटते चले जाते हो। इसलिए गुरु के पास एक बार जाके उसकी रजा में, उसके भाड़े में रह जाओ। एक बार कहो, जो तुम्हें राजी हो वो मुझे प्राप्त हो। जिस दिन हमारे मन ऐसा बन जाता है, उस दिन हमारे जीवन में
हर एक जगह वो गुरु अपनी दया से सारे काम बनाते चलता है। हर क्षण, हर कदम, हर पहल पे वो हमारे जीवन के अच्छे बुरे का ख्याल रखता है। मुझे कहा करते थे, अगर किसी मरीज के पैर में कांटा चुभ जाए तो उसके कांटे निकालने के लिए कई बार डॉक्टर को सुई का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कई बार किसी को बहुत दर्द हो रहा हो तो उसको प्यार से कुछ करना नहीं पड़ता है। दोनों ही काम जैसे एक माता अपने बच्चे के लिए कर लेती है, जैसे कोई डॉक्टर अपने किसी मरीज के लिए कर लेता है, ऐसे ही गुरु ये दोनों ही काम अपने शिष्य के लिए उस दिन करता है जिस दिन हम एक बात को दिल में बसाकर उसके पास जाते हैं कि हमें उसकी रजा में रहना है, हमें उसकी मौज में रहना है, हमें उसकी दया के अनुरूप अपने जीवन में अपना जीवन गुजारना है। और जब हम ऐसी बात अपने जीवन में बसाकर चलेंगे, गुरु ज्ञान से जिस दिन जुड़ेंगे, गुरु की बात, उसकी आज्ञा से जिस दिन जुड़ेंगे, तब हमें दो चीजें समझ में आती हैं। गुरु सिर्फ हमें परम पद के लिए नहीं ले जाने आया। वो ये नहीं कहता कि मेरा तुम्हारा नाता सिर्फ शरीर के बाद है, वो तुम्हें जीते जी भी तुम्हारे हर एक काम में मदद करता है, तुम्हारे हर एक कदम पर तुम्हारे लिए संभाल की रास्ता बना करके रखता है, तुम्हें पहले से तरीका बताता है जीवन कैसे जियो जिससे तुम कम से कम संसार की चीजों से प्रभावित हो। अगर तुम्हें संसार में कोई दुख आए तो तुम्हें कैसे रहना चाहिए, सुख आए तो तुम्हें कैसे रहना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु शिष्य बनने की एक बड़ी भारी पहचान है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सूरज शब्द भवसागर करिए, नानक नाम बताने। कहते अगर आपने गुरु जी से नाम से जुड़ने का रास्ता अपना लिया तो पहली चीज क्या करेंगे, आपको वो रास्ता बताएंगे जिससे आपका अंधकार दूर हो, जिससे आपके अंदर प्रकाश होने लग जाए, जिससे आप अपने जीवन में अंतर उस प्रभु धारा से जुड़ सको, चलते फिरते उसे देख सको। वो आपसे महीनों भर बाद मिले तो भी आपको कोई कमी महसूस ना हो। मुझे याद है स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, गुरु बसे बनारसी, सिख सात समुंदर तीर, एक पल कभी न बीचने जो गुण होए शरीर। अगर गुरु से आपने वो ज्ञान पा लिया है, वो गुण पैदा हो गया है, तो आप उससे कभी बिछड़ नहीं सकते, आप कभी उससे दूर नहीं हो सकते, उसकी दया महर से आप कभी वंचित नहीं रह सकते। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, आप चाहे अकेले वीराने में बैठे हो, तो भी उसकी दया महर आपको प्राप्त होती है, क्योंकि आपने उसे अंदर संभाल लिया है, आपने उसे अंतर में अंतर से जुड़ गए, अंतर धारा से जुड़े हुए। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु ज्ञान पाना ये बड़ा भारी लक्ष्य होना चाहिए। हम गुरु जी से मिल गए, अब हमें उनसे सीखना है, अब हमें उनसे अपने जीवन में कैसे सुख और दुख में विचरण करना है, ऐसा हमें भाव सीखना है। अगर हम लंबट रहे, अगर संसार में डूबे रहे तो माफ करना, जो कहा करते थे माता भी अगर कोई बच्चा कीचड़ में गिर जाए तो ऐसे ही उठा करके उसे नहीं रखती, उसे सारा वक्त कीचड़ में नहीं लिपटा रहने देती, पहले उसे मिला धुला करके साफ करती है, उसके बाद उसे अपने साथ बिठाती है। तो जो कहा करते थे संत सदगुरु भी एक शिष्य को अगर वो संसार में लंबट रहना चाहता है तो तब तक उसको दया महर नहीं समझ में आती जब तक वो साफ सुथरा होने के रास्ते पर चलना पड़े। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, इस कलयुग में हमने ये बात समझी है कि संसार में दुनिया के लेन देन भोग विलास यही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी उस प्रभु की दया महर काम करती है। उस दया महर से हमें जुड़ना है, पहले हमें गुरु से गुरु को मांगना है, पहले हमें गुरु से गुरु का भाड़ा, उसकी मौज, उसकी आज्ञा मांगनी है कि हम आपके वचन के अनुरूप रह सकें। आप एक बात बोलो और हम उस बात पर चल सकें बिना मन बुद्धि लगाए, बिना सोचे कि हमारा जीवन कैसा होगा। हम आप पर भरोसा कर सकें कि आप हमें उस प्रभु दर्शन के साधन से जोड़ दो। तो गुरु चरणों में जुड़ना एक बहुत सौभाग्य का विषय है। और जो कहा करते थे जिस दिन कोई
धारा से जुड़ गया, उस दिन उसके जीवन में चमत्कार होते, उसके जीवन की एक एक घटनाएं चमत्कार से कम नहीं होती। वो अपने जीवन की जो भी विषय को उठाकर देखता है, उसी के पीछे बड़े से बड़े चमत्कार दिखाई देते हैं। तो आप गुरु चरणों में जुड़ने के लिए बहुत सुंदर अपने जीवन का समय निकाल कर आए हो। आपका समय बहुत कीमती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ पर बैठे हो, चलो किसी ऐसे के घर चलना है जिसके यहाँ हमारा कुछ काम बनेगा नहीं, तो आप 10 बार सोचोगे जहाँ काम नहीं बनेगा वहां जाकर के क्या करें। अगर आपको 10 लोग बुलाए जिनसे आपका लेना देना ना हो, तो आप उन बातों को टालना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे कीमती समय को आप लेकर गुरु की शरण में आकर के बैठे हो, तो इस समय का सदुपयोग क्या है? पहले हमें गुरु का भाना, उसकी रजा मांगनी है। दुनिया की चीजें तो अपने आप मिल जाएंगी। मुझे कहा करते थे, जिसने उस प्रभु को पा लिया उसको दुनिया की तमाम चीजें उसको पाने में कोई देर नहीं लगती। वो सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं, अपने आप आकर के आपको मिलती है। तो हमें सिर्फ एक प्रयास करना है, गुरु ज्ञान हमें मिले, गुरु से नाम हमें मिले, गुरु से उसकी रजा में रहने का वरदान हमें मिले, उसकी जो सच्चाई की, सच्चे जीवन को जीने की कला है, उसको जीने का एक साधन, एक रास्ता हमें मिले। तो ऐसे संकल्प के साथ जो आते हैं, वो अपने जीवन में एक एक क्षण को गुरु की शरण में रह करके उसका बहुत भारी लाभ उठा लेते हैं। तो ये संकल्प आपको लेना है, ये निर्णय आपका होना चाहिए। आप गुरु जी के पास क्यों आए, आप गुरु के पास क्या पाना चाहते हो? अगर आपको सिर्फ दुनिया की चीजें चाहिए, काम तो वो भी हो जाएंगे, पर फिर एक के बाद, 2 के बाद वहां पर रुकावट लग जाएगी। आप हमेशा नहीं मांगते रह सकते। मुझे कहा करते थे कि भाई कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। जैसे आप चाहते हो आपके काम बन जाए, वैसे गुरुजी भी चाहते हैं कि उनका भी काम बन जाए। और उनका काम क्या है? हर एक उस जीव को जिसके लेखे में प्रभु से मिलने का थोड़ा संजोग बैठा है, उसको मन माया से साफ करके थोड़ा प्रभु नाम से जोड़ा जाए। आपको आपके जीवन में थोड़ा सा सरल बनाया जाए, थोड़ा सा प्रभु में विश्वास करने योग्य बनाया जाए, थोड़ा सा उसके भाने में रहना सिखाया जाए, थोड़ा सा उस मालिक के नाम से भी अपना दिन गुजारना सिखाया जाए। तो गुरु जी का काम ये है कि आपको संसार के साथ साथ प्रभु पद भी प्राप्त हो, और आपका काम ये है कि आपके संसार की चीजें चलती रहे। तो दोनों ही काम तब बनते हैं जब हम गुरु के भाने, उसकी मौज को अपने जीवन का एकमात्र मंत्र बना लेते हैं कि हमने गुरु से गुरु को मांगना है, गुरु की रजा, उसका ज्ञान मांगना है, और उससे सारे काम आपके अपने आप आसानी से होने लग जाएंगे। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको ऐसे कलयुग में जहां कोई किसी को फूटी आंख देखकर खुश नहीं हो रहा, ऐसे में आपको अपने समय में उस मालिक की तरफ जुड़ने का भाव पैदा हुआ है। ये भाव जो आपके अंदर आया है, बहुत भाग्य से आया है। अब इसका सही उपयोग करो, इसको ज्ञान पाने में लगाओ, अपने हर रोज में से थोड़ा समय निकालो और गुरु के बताए हुए रास्ते पर अपने जीवन को रोज जोड़ना शुरू करो। तो जो नाम से जुड़े हैं उनके लिए रास्ता आसान है, उन्हें तरीका मालूम है, उन्हें युक्ति मालूम है, उन्हें साधन मालूम है, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना है। और जिन्हें अभी नाम नहीं मिला, उन्हें मौका है, वो नाम ले सकते हैं, तरीका सीख सकते हैं, जीवन में संसार के साथ साथ प्रभु भक्ति कैसे करनी है, इस साधन को जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज तो इतनी बात कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में पहले संतों महापुरुषों के सच्चे स्वरूप को समझना है। अगर हम समझ गए वो प्रभु पुत्र है, वो परमात्मा का भेजा हुआ है, तो फिर हम दुनिया के तमाम भौतिक सौदे उससे नहीं मांगेंगे। हम कहेंगे तुम प्रभु देश से आए हो, प्रभु का ही भेद हमें दो, प्रभु का ही ज्ञान हमें दो, जिसके तुम माहिर हो हमें उसी चीज में माहिर बना दो। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपने भी नाम नहीं लिया, अगर आपने तरीका नहीं सीखा, तो आपके पास अवसर है, तरीका सीखें, जीवन को साधने का, जीवन में संकल्प लाने का।
जीवन में संसार के साथ साथ प्रभु को भी स्थान देने का, ताकि आपका हर रोज प्रभु नाम से उत्प्रोत हो, हर दिन उस प्रभु नाम से चल रहा हो। तो स्वामी जी की तो इतनी बात है कि आपको अपने जीवन में नाम अगर मिल जाए तो इस नाम से जीवन के सारे बड़े बड़े काम आसानी से हो सकते हैं। तो आप इस नाम से जुड़िए, नाम को जीवन का आधार बनाइए, ताकि आपका जीवन सरल हो, आपका जीवन उस प्रभु भक्ति के रास्ते पे भी चलने वाला है। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्वामी जी का यही संदेश है कि आप अपने जीवन में इस धारा से जुड़े हैं और आप अब इस पर विश्वास करें कि आपके जीवन में नाम है, तो आप नाम धारा को जीवन में लेके आए। तो ये स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे बताया कि आप लोग 2 बजे से यहाँ पर बैठे हैं सत्संग में और बड़े प्रेम भाव से आप लोग शब्द में उनकी याद में समय दे रहे हैं। तो ये घड़ी, ये क्षण बहुत सुलभ है, बहुत ही प्रभु की देर से आपको मिले हैं। और स्वामी जी आपको खूब दया करें, आपके जीवन में हर एक पल जो आपने ऐसा